हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए जानकारी बौद्ध धर्म के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ हैं। पहला बुद्ध है, दूसरा धम्म है, इसे हम त्रिरत्न भी कहते हैं, और तीसरा संघ है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं सबसे पहले स्तंभ यानी बुद्ध का। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशवान या ज्ञानवान, और बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, और अन्य नाम तथागत कनक मुनि और बौद्धिस्टवादी था। ठीक है। और उनका कुल जो था वो गौतम कुल से थे। उनको बुद्ध उपाधि मिली थी, और इसी के नाम से उसका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। चलिए अब जानकारी देते हैं उनके जन्म के बारे में। तो जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वा पूर्व हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु यानी नेपाल में। और नेपाल के लुम्बिनी यानी आधुनिक में उस स्थान को हम तिलोरा कोट कहते हैं, उनके नाम से जानते हैं। तो उन्हीं नामक गांव में आम्रकुंज में हुआ था। आम्रकुंज नामक स्थान में हुआ था। ठीक है। और किस दिन हुआ था? तो बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। आइए उनके परिवार से परिचित करवाते हैं। उनके पिता का नाम सुधोधन था, जो कि साक्य गण के मुखिया थे। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कौशल वंश से थी। और उनकी मौसी का नाम जो गौतमी प्रजापति था। और उनकी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी मौसी ने ही उनका लालन पालन किया था। उसके बाद जो है उनकी पत्नी का नाम जो है वो यशोधरा था। ठीक है। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनका शादी जो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ठीक है। और उनका पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग भी किया था 29 वर्ष की अवस्था में। और जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो वो रास्ते में 4 दृश्य देखे। पहला जर्जर व्यक्ति को देखा, दूसरा एक रोगी व्यक्ति को देखा, तीसरा एक मरे हुए व्यक्ति यानी मृत व्यक्ति को देखा, और चौथा खुशी सन्यासी को देखा। इन चारों दृश्य में से उन्हें जो है सबसे अच्छा एक खुशी सन्यासी का दृश्य लगा। ठीक है। अब उनकी ज्ञान प्राप्ति के बारे में हम आप लोगों को जानकारी दे दें। तो उनका ज्ञान प्राप्ति जो गृह त्याग के बाद जो है वह सबसे पहले अपने गुरु अल्लार कलाम के आश्रम गए, और फिर उर्वेला जो बोध गया में है उनके लिए प्रस्थान किया। ठीक है। प्रस्थान किए, और बोध गया में जो है वो निरंजना नदी यानी अभी जो है उसे फाल्गु नदी कहते हैं, उसी के तट पर जो है पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की उम्र में जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि समान ज्ञान की प्राप्ति कहा गया। इसके बाद जो है इन्हें शाक्य मुनि या तथागत के नाम से जाना जाने लगा, और वेद की शिक्षा उन्हें रुद्रक ने दी थी। अब उनके उपदेश क्या थे, आइए जानकारी देते हैं। बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा जो है वो संस्कृत का साधारणकृत रूप में दिए थे। उन्होंने संस्कृत में अपना उपदेश दिया था। उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी, जो वाराणसी में है सारनाथ, या ऋषि पत्सनपत्तनम या मृगदाव में 5 भिक्षुओं को दिए थे उन्होंने अपने उपदेश। ठीक है। और ये 5 भिक्षु पता है कौन थे? ये वही थे जब बुद्ध जो घर से निकल रहे थे तो निकलने पे पहली बार मिले थे यही 5 भिक्षु से। ठीक है। सारनाथ में जो बुद्ध ने 5 भिक्षु को पहली बार उपदेश दिया उसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जो है ना जाना जाता है। ठीक है। उन ऋषियों को, भिक्षुओं को सबसे ज़्यादा उपदेश जो है श्रावस्ती कौशल की राजधानी है, उसमें ऋतु प्रवास के दौरान दिया गया था सबसे ज़्यादा उपदेश। ठीक है। वहीं पे उसके बाद 4 महाजन पद में जो है वो 4 महाजन पद में उन्होंने भ्रमण किया भगवान बुद्ध ने। और वो महाजन पद था मगध, कौशल, वैशाली व कौशाम्बी। ठीक है। लेकिन केंद्र बिंदु जो था वो मगध ही माना गया था, मतलब मगध ही बनाया गया था। अब चलिए उनकी मृत्यु के बारे में बता देते हैं कि बौद्ध के अंतिम शब्द क्या थे। मतलब मृत्यु के वक्त उनके द्वारा बोले गए अंतिम शब्द क्या थे? संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, अतः अपरमाद के साथ मोक्ष की प्राप्ति करें। ठीक है। तो यानी इसका अर्थ हो गया कि संसार में सभी वस्तुओं का नाश निश्चित है, सभी वस्तुओं का अंत निश्चित है, अतः इसलिए अपरमाद, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गया है, यहाँ पे परमाद होना चाहिए, अपरमाद मीन्स हो गया दुखी।
तो परमाद यानी खुशी, खुशी के साथ मोक्ष की प्राप्ति करे यानी मृत्यु की प्राप्ति करे, ठीक है। उन्होंने ये कहा था अंतिम शब्द। और कब हुई थी उनकी मृत्यु, यानी 80 वर्ष में हुई थी उसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इनके मृत्यु को जो है वो बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। और कहाँ पर हुई थी, तो मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनगर, मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनगर थी। और उन्हीं की कसिया गांव में देवरिया जिला में उत्तर प्रदेश, देवरिया जिला जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, तो वही उत्तर प्रदेश में चुंद नामक लोहार के घर में एक लोहार था जिनके यहाँ महात्मा बुद्ध जो है वो गए थे, उनका नाम जो है वो चुंद था, ठीक है। तो उसी चुंद नामक लोहार के घर में उसकी मृत्यु जो है घर पर सुअर का मांस खाने से, ठीक है, सुअर का मांस खाने से डायरिया के कारण हो गया था। उन्होंने उसके घर पे सुअर का मांस खा लिया था जिनके कारण उसे डायरिया हो गया था और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करके? हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर भेजें। और हम आपको इतिहास की जानकारियाँ देते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।